साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैंने आज एक किताब मंगाई है, ऑनलाइन ऑर्डर की थी अमेज़ॉन के थ्रू, और ये किताब मेरे लिए बड़ी स्पेशल है। क्यों है? क्योंकि मेरी अब तक की ख़रीदी गई किताबों में ये सबसे ज़्यादा महंगी किताब है। 970 रुपये मैंने इसके लिए चुकाए हैं, है ना। और इसके बाद इससे पहले जो मैंने ख़रीदी थी वो थी स्मिता पाटिल जी की बायोग्राफ़ी, वो मैंने ख़रीदी थी और ख़रीद कर बस ऐसी रखी हुई है। वो उसे 1 साल से ज़्यादा हो गया, मैंने पढ़ी नहीं है। उसकी वजह कुछ है इसकी क्यों नहीं पढ़ी है मैंने। वो वजह ये है कि उसमें जो है वो मुझे काफ़ी कुछ इंटरनेट पर ही मिल गया, तो इसलिए मेरा दिल नहीं करता उसे पढ़ने को। लेकिन जब कभी कोई और किताब नहीं बचेगी तो मैं उसे भी पढ़ूँ। खैर चलिए शुरू करते हैं इसको अनपैक करना। और बड़ी स्पेशल किताब है क्योंकि इसमें कुछ बहुत ही अच्छी कहानियाँ भी हमें मिलेंगी, और वो कहानियाँ मैं आप लोगों के साथ, आप मेरे पाठकों के साथ, अब आप समझ गए होंगे जी। दास्तान मुग़ल आज़म राजकुमार केसवानी साहब की लिखी किताब है और हार्ड कवर में है। बड़ी बेहतरीन इसकी जो बाइंडिंग है, बहुत अच्छी लग रही है। ये देखिए जी, बहुत। और आप ये देखिए इधर से, है ना। तो आमतौर पर हमने बड़े बड़े सीएज और एडवोकेट्स के यहाँ इस तरीके से किताबों को रखा हुआ देखा है। मेरे पास 2-4 ऐसी किताबें आई हैं जो इस तरीके से हैं। अब ये देखिए, अरे वाह, इसको हटाओ ज़रा भाई, वाह। अब पहला ही खोलते ही किताब को पहला एक फ़ोटो नज़र आता है जिसमें वो युद्ध वाले दृश्य के लिए जाते फ़ौजी, जो कि करीब कई हज़ार इन्होंने उनको हायर किया था, एक्स्ट्राज़ को। ऐसा मुग़ल आज़म की स्टोरी करते वक्त मुझे पढ़ने को मिला था। और ये देखिए जी, कुछ बड़ा यूनिक सा इसका लग रहा है। मुग़ल आज़म, दास्तान मुग़ल आज़म बाई राजकुमार केसवानी। राजकुमार केसवानी साहब जो हैं वो पत्रकार हैं। पहले यहाँ से देख लीजिए, ये मंजुल पब्लिशिंग हाउस ने इसको प्रिंट किया है किताब को। भोपाल का ये पब्लिशिंग हाउस है। बाकी इनके तमाम आप यहाँ डिटेल्स पढ़ सकते हैं। और एक दिलीप साहब का नोट है, आप चाहें तो ये वीडियो पॉज करके इस नोट को पढ़ सकते हैं। देखिए, कई चीज़ें तो आपको मैं फ्री में ही पढ़ा रहा हूँ, पर क्या फ्री क्या है भाई, आप भी तो अपना टाइम दे रहे हो। खैर, तो ये देखिए जी, समर्पण, अपनी बात, पेश लफ्ज़, बनना मुग़ल आज़म का, लाना था जुए शीर का। ये तो बहुत ही उर्दू ख़तरनाक वाली है जी इतनी उर्दू तो हमारी है नहीं। तो ये चैप्टर इन्होंने पूरा जो है कैटेगरी इन्होंने करी है। और ये देखिए जी, आगे बढ़े। ये है साहब, देखिए लेखक इस किताब के राजकुमार केसवानी जी। और आप इनकी बात भी पढ़ सकते हैं। ये क्या इन्होंने कुछ अच्छी बात यह है कि बड़ी छोटे शब्दों में इन्होंने कह दी, वरना भाई साहब और किताबों के इतने लंबे लंबे प्रीफेस लिखे हुए रहते हैं भाई साहब, कई बार तो दिल ही नहीं करता उन्हें पढ़ने का। और ये देखिए, अखंड भारत का नक्शा, और इधर क्या लिखा है आप ये पढ़ सकते हैं, है ना। और क्या बेहतरीन, मतलब यार ये तो कुछ यूनिक सी किताब लग रही है। और ये पेंटिंग है जी, और उर्दू में कुछ इस पर लिखा हुआ है। तो कोई अगर उर्दू का जानकार है तो प्लीज़ कमेंट में हमें बताइएगा कि ये उर्दू में क्या लिखा हुआ है। और ये मुग़ल आज़म का पोस्टर छपा हुआ है साहब। मैंने ना वो नाटक भी, वो मेरे पास किताब है ना, जो अनारकली एक नाटक है, आगा हश्र कश्मीरी साहब का लिखा हुआ। मेरा तलफ़ुज़ गलत हो सकता है, प्रोनाउंसिएशन मेरे को दिक्कत है ज़रा, सा और शा को प्रोनाउंस करने में गड़बड़ हो जाती है, तो अगर मैं कुछ गलत बोलूँ तो उसको इग्नोर कीजिएगा। तो आगा हश्र कश्मीरी जी का वो लिखा हुआ जो नाटक है मेरे पास वो है, और मैंने वो पढ़ा है और बहुत दिलचस्प है। अगर आप उसे पढ़ना शुरू करेंगे तो फिर आप उसे पढ़ते चले जाएंगे। वो इतना बेहतरीन मज़ेदार है वो नाटक। और उसी नाटक पर ये फिल्म बनी है। ये कौन साहब होंगे, खैर
जब पढ़ लेंगे अभी तो पता नहीं। और ये देखिए जी, ये सुलोचना जी का काय जिक्र है भैया। सुलोचना तो ये हैं रूबी मायर्स, ये देखिए ये तो वही हैं। अच्छा, मतलब यार यहाँ देखिए, यहाँ तो बहुत कुछ हमें पढ़ने को मिलेगा भाई, हैं। ठीक है, ये है जी के आसिफ, सपनों से भरे नैना। भाई कुछ भी कहो, ये बंदा जुनूनी था, है ना। इसको जुनून था मुग़ल आज़म बनाने का, और इसने बनाया मुग़ल आज़म को। और अपने वक्त की सबसे भव्य फिल्म ये बताई गई थी। वो क्या दौर रहा होगा सोचिए, जब मुग़ल आज़म रिलीज़ हुई होगी और पब्लिक में इसे देखने के लिए एक खुमार, एक क्रेज़ आ गया होगा। फूल, ये जी के आसिफ की ही फिल्म है। इसमें शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उन्होंने काम किया था सुरैया जी ने। भाई ये किताब बहुत दिलचस्प होने जा रही है, देखिए आप इसमें, है ना। मतलब तस्वीरें हैं, और वो किताबें हमेशा बहुत अच्छी होती हैं जिनमें तस्वीरों का भी बखान किया जाता है। ये साहब कौन है? क्या ये पृथ्वीराज कपूर साहब हैं? शायद, पता नहीं, अभी तो मुझे पढ़ेंगे तो पता चलेगा। ये फूल का एक पोस्टर है जी, और आप ये भी देख सकते हैं, सर्टिफिकेट है ये कि कुछ वो है, कार्ड वगैरह। हाँ कार्ड है, तो पब्लिक क्या कहते हैं उसे, मार्केटिंग कार्ड शायद। इनमें मेरे ख्याल से एक अधूरी मुग़ल आज़म, हाँ, क्योंकि मुग़ल आज़म का है कुछ एक, मतलब मधुबाला से पहले एक और थी जिनको अनारकली का कैरेक्टर प्ले करने के लिए फाइनल कर दिया गया था, लेकिन फिर वो कुछ हुआ कि वो नहीं कर पाई उनको, है ना जी। तो साहब देखिए बहुत है, अब इतनी मोटी किताब है ना। इसको जो है आप क्या ही देख पाऊँगा। ये देखिए, ये देखिए क्या तस्वीर है भाई, सप्रू साहब है लंका दहन फिल्म में। अरे यार ये तो बड़ी दुर्लभ तस्वीर हाथ लगी। और ये हैं जी 1945 में अनारकली नरगिस। अच्छा, आपने अगर मेरी वो मुग़ल आज़म पढ़ी नहीं होगी, क्योंकि वो बहुत लोगों तक पहुंच नहीं पाई स्टोरी, तो मैंने उसमें जिक्र किया था कि पहले के आसिफ ने नरगिस को मुग़ल आज़म के रोल में लिया था, माफ़ कीजिएगा, नरगिस को अनारकली के रोल में लिया था। और ये देखिए साहब, इस किताब की लेंथ देखिए आप, इसका ये बैक कवर देखिए, क्या बात है। और ये एक और वही जो शुरुआत में हमें दिखा था, युद्ध के लिए बढ़ते सिपाही, है ना। और हाँ बिल्कुल ऐसे दिखाइए, यहाँ तस्वीरें ही तस्वीरें हैं इसमें। तो मैं आपको बता रहा था कि नरगिस को लिया गया था उस वक्त अनारकली का किरदार निभाने के लिए। फिर बाद में ये देखिए मधुबाला और दिलीप कुमार, और जबकि सप्रू साहब जो थे वो बनने थे सलीम। और जो एक पुराने हमारे एक्टर थे चंद्रकांत, अगर नाम था उनका, मैं भूल रहा हूँ अभी, नाम दिमाग में नहीं आ रहा है, तो वो उनको बनना था बादशाह अकबर, ये जो बाद में पृथ्वीराज जी ने किरदार निभाया था। भाई बहुत बहुत डेडिकेशन के साथ ये फिल्म बनाई थी, है ना। चलिए और दिखाइए, क्या बात है। अरे वाह, ऐसा लग रहा है कि मुग़ल आज़म साक्षात तैर रही है किताब की शक्ल में, क्या बात है। तो जी ये किताब है, और मैं कोशिश करूँगा कि इसे जल्दी से पढ़ना शुरू करूँ, और इसको फिर इसमें जो कहानियाँ हैं वो आप पाठकों संग में साझा करूँ, ठीक है जी। आप तक ये वीडियो पहुंचा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि हाँ आप तक ये वीडियो पहुंचा है। और आप कोई स्पेसिफ़िक चैप्टर, अगर जंग से पहले जंग, मतलब कुछ स्पेसिफ़िक जानना चाहें तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट के ज़रिए। ये देखिए जी, बहुत भव्य सेट बनवाया गया था के आसिफ ने। जब मैंने, अगर आपने मेरी वो स्टोरी तो पढ़ी नहीं होगी, बहुत ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुँची, तो के आसिफ ने बेल्जियम से शीशे मंगवाए थे जी। शीश महल जो इसमें दिखाया गया है, और शायद यही है शीश महल। तो बेल्जियम से शीशे मंगवाए गए थे कि भाई साहब इसको जो है, ये शीश महल जो भारत में शीशे हैं वो मतलब बहुत अच्छा इफ़ेक्ट दे नहीं रहे हैं। ये आगा शिराजी हैं, कोई कौन होंगे ये देखेंगे। और ये देखिए आप, अरे वाह भाई वाह,
ये देखिए जी, शीश महल। ओ ये है एक्चुअल में शीश महल। ये बेल्जियम से शीशे मंगवाए गए थे भाई साहब, ठीक है, तब ये शीश महल तैयार करवाया गया था जी। और ये देखिए जी, ये कोई गांव का दृश्य उस दौर में जब मुग़ल हुक्मरान हमारे देश में थे। तो साथियों, ये वीडियो रोकते हैं यहीं पर और देखेंगे बाद में। आपको मैं धीरे धीरे सब बताऊंगा। नमस्ते, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।